लो जी, अजीजी कोई तूफान बर्पा करना चाहता है, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, वाह, तूफान गल हुई है ये तूफान तो नहीं है खान, गल हुई है। ये क्या है, तूफान तो नहीं है ये। नहीं बताने लगा हूं आपको। अच्छा, हाँ, देखें, जिस तरह सेब को गिरता देख के तो न्यूटन ने कशिश सिकल का कानून अपना दिया हमें। हाँ, जी जी फिर आइंस्टाइन ने हमें अजाफत का कानून दिया और वो लोगों में मशहूर हुआ। बिल्कुल। इसी तरह आज इंशाल्लाह अपनी खालिस्तन जाती मेहनत के साथ एक चोरी किया हुआ कानून पेश कर रहा हूं। वाह वाह वाह। चोरी किया हुआ कानून। लोग याद रखेंगे, फिक्र ना करो, डोंट वरी, डोंट वरी। तुम्हारी अपनी कोई रिसर्च नहीं है? नहीं, रिसर्च अपनी ही है, अच्छा, मगर कानून चोरी का ही है। क्योंकि ये कभी किसी के काम को अपने नाम से नहीं बताता। वाह, ये वही काम करता है जो इसने जाती अपने येन और हाथों से किया हो। क्या बात है। ये का बेईमान बंदा नहीं है ये। नहीं बिल्कुल सही। अकल से बेईमान नहीं है। रोना नहीं, हमारा दिल बड़ा कमजोर है तो नहीं, मैं बेईमानी पे नहीं रो रहा या ईमानदारी, मैं तो इसको देख के रो रहा हूँ। चलो बताओ यार क्या कानून है? कानून का नाम है जी थोड़ा सा और इजाफे का कानून। वाह, अच्छा, और इजाफे का कानून, ये कौन सा कानून है भाई? वैसे तो ये कानून जो है ये बहुत पहले किसी ने पेश कर दिया हुआ था। अच्छा, मगर अभी अय्यी ने बड़ी मेहनत तो दो दिन रात भजनस के बाद एक सोशल मीडिया से चोरी किया है। ये बड़ा पसंद आया मुझे, मैंने कहा यार ये बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। देखो जो भी हम काम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, मैं मतलब रिकॉर्डिंग करता हूं 8 घंटे, हाँ, ठीक है ना जी। अगर मैं उस 8 घंटे में आधा को घंटा और इजाफा कर लूं अपनी मेहनत का, तो मेरा रिजल्ट बदल सकता है। मीन 8.5 घंटे। मतलब थोड़ा सा इजाफा कर लें, थोड़ा सा और इजाफे का कानून। ये मसलन 2-2.5 घंटे लगा के कपड़े पहनते हैं, अगर ये अगर 15 को मिनट उसमें और शामिल कर लें तो शायद फिर इंसान लगने शुरू हो जाए। वाह वाह। ये जिंदगी में दर्जी को कह ही नहीं सकते कि यार ये सूट मुझे तंग है। जी जी, ये इसकी गुड लक है। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा अगर और टाइम लगा के हम देखें तो हमारा काम बेहतर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 100 दिन के अंदर आप ट्राई करके देख लें। जी जी 100 दिन में अगर आप सिर्फ 15 मिनट अपने काम में, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी मेहनत में इजाफा कर बढ़ा लेते लें। हैं, हाँ जी तो 100 दिन के बाद 100% ना सही कम से कम 50% जरूर आपके काम में इर्द गिर्द के हिसाब से बेहतरी आ जाएगी। वाह, दूसरों के मुकाबले में आप कम से कम 50% जरूर बेहतर हो जाए। वाह, वाह, वाह। अजीजी घूमते तो तुम हमारे साथ ही रहते हो, इतना तजर्बा कहाँ से लाते हो? मेरी जान, आपको ये नहीं ना पता, आप लोगों से जब मैं जाता हूँ सवेरे मोहल्ला के भैया से अरशद लूमड़, वसीम गुलैरी और आबद मडगार्ड तीनों आ जाते हैं वो मेरे पास। और फिर वो बातें होती है दानिश और अकल की कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो, मैं इसकी एक और मिसाल भी दे सकता हूं। जैसे आप देखते हैं कि जो 100 मीटर की दौड़ होती है ना, उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो एवं 1, 2, 3 सेकंडों का ही फर्क होता है उसका दूसरे नंबर से। मगर जो पहले नंबर का होता है उसका इनाम किथे, 2 नंबर का इनाम किथे। बिल्कुल। तो वो क्यों 2-3 सेकंडों का फर्क होता है? क्योंकि उसने बाकियों से एवं को 2-3 घंटे ही ज्यादा मेहनत की होती है। तो वो 2-3 सेकंडों का जो फर्क है वो पूरी दुनिया में उसे नंबर 1 कर देता है। इसी तरह मैं समझता हूं कि आप किसी भी फील्ड में हैं, जी आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं। आदत तो पड़ गई है असल में हमें शॉर्टकट की। हाँ जी ये बात तो है। हमारे पास अब वक्त नहीं है, हम जल्दी से किसी गलत जगह से घुस के तो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं। हाँ जी। जैसे मैं समझता हूं हमारी फील्ड है जो शोबिस की, जी जी परफॉर्मिंग आर्ट की, क्यों उसका बेड़ा गर्क हुआ है? भाई टाइम ही नहीं है किसी के पास। अब जो लोग काम करते थे बड़ी मेहनत से और एग्जाम्पल छोड़ गए हुए हैं हमारे लिए, ऐसा काम किया हुआ है
कि वो हो नहीं सकता दोबारा। बिल्कुल वो क्या को वो आसमान से उतरे हुए लोग थे भाई, वो इंसान थे हमारी तरह। सिर्फ बात ये है कि वो मेहनत हमसे ज्यादा करते थे, हम तो खैर बिल्कुल ही नहीं करते अब। जी जो आर्टिस्ट हमारे थिएटर के हैं खास तौर पे, मुझे याद है कि शुएब हाशमी साहब जैसा इतना बड़ा नाम, जी, इतना बड़ा आदमी, इतने बाइलम आदमी, तो वो रिहर्सल जब करते थे तो ऐसे करते थे कि लगता था कि यार ये शायद पहले दिन आए हैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो जितने लोग उधर फिर रहे होते थे, बड़े बड़े तगड़े नाम उस वक्त के, वो सारे उनके शागिर्दों में से थे। जी बिल्कुल। उसके बावजूद उस वक्त वो हलाला हुई होती थी उनके काम के हवाले से। और भी इरफान खुसट साहब, फखरी अहमद साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, यार इस तरह पागलों की तरह ये काम करते थे इतनी मेहनत से, तो फिर रिजल्ट आता था तो मजा आ जाता था। और वो ड्रामे भी एक एक साल 2-2 साल चलते थे सर। हाँ जी, हाँ जी। अब तो एक हफ्ता चलता तो कहते उतार दो। इसी तरह आप सियासत में चले जाएं। हाँ, सियासत में क्या हुआ है भाई, गाली गलोच से, पैसे लगा के, बुरे तरीके से, 2 नंबर तरीके से, सिफारिशों से लोग आना चाह रहे हैं आगे। जबकि पुराने जितने भी बड़े सियासतदान हुए हैं उन्होंने पूरी पूरी जिंदगी दी हुई है, वाह, उन्होंने वक्त लगाया हुआ। बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ से, अपनी मोहल्ला लाइफ से, काउंसलर लाइफ से शुरू हो के तो आगे आए हुए हैं सारे ही उनमें से। और जो वो लोग थे उनकी आप तकरीरें उठा के देखें, उनका बोलना उठा के देखें, उनकी बहस उठा के देखें, आपको सारे के सारे दानिश्वर लगेंगे। अजीजी वजह कता उनका नजर आता था। जी 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 जी, हर काम की वजह कता बनती ही टाइम देने से है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आज कानून पेश किया है, थोड़ा सा अजाफे का कानून, जी इस कानून पे अमल करें और आईईई का नाम रोशन करें। उड़ुडू। पता चला अब जीजी क्या है? ये है जीजी। रोज तुम कहते थे मैंने जीजी से मिलना है, जीजी से मिलना है। ये कहता था, मिल लिया ना? हाँ जी। दो अब 100 रुपया। 200 नहीं 200 रुपया दो। यार मेरे पास 100 रुपया नहीं है। टुड़ुड़ुड़ु। वैसे मैंने पहला दानिश्वर देखा है जो अपना कानून पेश करके टुड़ुड़ुड़ु बोलता है। यार तुम लोगों ने अगर रेडियो सुना होता ना हमारे दौर का, हाँ। तो फिर आप लोगों को पता होता टुडुडू की क्या अहमियत है। हर कमर्शियल के बाद होता था टुडुडू। नाज़रीन, जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हमेशा मीठे अल्फाज बोलें ताकि वापस लेना पड़े तो कड़वे ना लगे। कर दो टुडुडू, कर दो टुडुडू। यार संजीदा बात की बात भी टुडुडू। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।